मैं फिर बोलता हूँ, इनसे कोई 4 मंत्र पूछ ले। ये साध्वी बनी बैठी हैं, 4 मंत्र पूछ ले, 4 मंत्र अगर उन्होंने बता दिए मैं प्रयागराज छोड़ के चला जाऊंगा। जिस लड़की ने इसका पहला इंटरव्यू किया वो मुझसे कल बात करने का समय लेकर उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि हमें तो ये बताया गया कि मैं 2 साल से मैंने संन्यास ले रखा है। जिस लड़की ने 2 साल पहले संन्यास ले रखा हो और अभी वो ताबड़तोड़ वीडियोस बना रही है, धड़ाधड़, वो क्या 2 साल पहले वीडियो नहीं बनाए थे उसने? ये अचानक ही वीडियो बनाने का खुमार चढ़ा उसमें और आज ही वीडियो बनाने स्टार्ट किए। लड़की ने यह भी खुलासा किया कि मुझे तो ये बताया गया कि मैं 2 साल से परिवार से बात नहीं कर रही हूँ। तो ये कितनी झूठी बात है ये। तो ये ऑलरेडी किसी लड़के के साथ में ट्रैवल ब्लॉगिंग वीडियोस कर रही हैं। इनके शहर में क्या चल रहा है सबको पता होगा। अगर उनको भोपाल देख रहा है तो भोपाल को भी पता होगा इन सड़कों में क्या चल रहा है। कोई उनसे रोष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपने ये स्टंट क्यों किया? जब उस लड़की ने सबसे बड़े धर्म गुरु के साथ बैठ के वीडियो बना लिया, फोटो खिंचा लिया, अब मीडिया में वायरल हो गई हैं, तो कोई क्यों बोलेगा? विडंबना इस देश की यह है कि कोई लड़के के खिलाफ बोले तो सब वाहवाही लूटते हैं, पर कोई लड़की के खिलाफ कोई बयान दे दे तो लड़के की गलती है। लड़की थप्पड़ मार दे तो ये नहीं पूछेंगे कि भाई तेरी गलती है कि तुम्हारी गलती है, वो लड़के पे चढ़ जाएंगे लोग। आप कहीं भी वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, सनातन के प्रति सम्मान रखो। सनातन का भगवा चोला पहनकर तुम अपने आप को साध्वी भी दिखाओगी और अगले ही पल आप फिल्मों में साइन करके रोल करने जाओगी। कई बार मना भी कर दिया कि मैं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, यही खुलासा करना चाहता हूँ। जब पहला वीडियो इसका वायरल हुआ था, अब वो उठा के देखिए आप। प्रयागराज महाकुंभ में कुछ नाम ऐसे रहे जो सोशल मीडिया के सेंसेशन बने। उसी में से एक नाम, सबसे सुंदर वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया का नाम लिया गया। धीरे धीरे लोगों ने हर्षा के बारे में जानना शुरू किया और हर्षा ने अपने कई इंटरव्यूज में अपनी सारी कहानी बताई। लेकिन हर्षा रिछारिया की कहानी अभी और भी बाकी है। लोग और भी जानना सुनना चाहते हैं। हर्षा रिछारिया के एक बेहद करीबी दोस्त दीपक सारस्वत हैं। अब दोस्त, जब आप किसी के बारे में बेहतरीन तरीके से जानना हो तो उनके दोस्तों से बातचीत करिए। उनके साथ उठना बैठना जिन लोगों का होता है वो उसकी असलियत बता सकते हैं। हमारे साथ हर्षा रिछारिया के करीबी दोस्त दीपक सारस्वत हैं। दीपक हर्षा के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या कहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, एक तो पहले कुछ बैकग्राउंड बताइए। हर्षा ने खुद बताया है कि वो एंकर थी, वो शोज करती हैं, तमाम काफी सारी चीजें, लेकिन वो आप कब से दोस्ती है उनकी, कब से मिले? देखो, 5-6 साल पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। घरेलू संबंध भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक्टिंग और जो स्किल्स हैं, उसकी एंकरिंग की स्किल है, उसके अंदर में अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। लेकिन कोई बड़ी एल्बम नहीं की उन्होंने, छोटी मोटी एल्बम की हैं। पर यहाँ आने के बाद जब पता चलता है कि ये लड़की एक साध्वी बनी फिर रही है, और दूसरी बात कि जिस लड़की ने इसका पहला इंटरव्यू किया वो मुझसे कल बात करने का समय लेकर उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि हमें तो ये बताया गया कि मैं 2 साल से मैंने संन्यास ले रखा है। और आप खुद सोचिए, जिस लड़की ने 2 साल पहले संन्यास ले रखा हो और अभी वो ताबड़तोड़ वीडियोस बना रही है, धड़ाधड़, वो क्या 2 साल पहले वीडियो नहीं बनाए थे उसने? ये अचानक ही वीडियो बनाने का खुमार चढ़ा उसमें और आज ही वीडियो बनाने स्टार्ट किए। दूसरी बात, लड़की ने यह भी खुलासा किया कि मुझे तो ये बताया गया कि मैं 2 साल से परिवार से बात नहीं कर रही हूँ। जबकि कितनी झूठी बात है ये। आपको सोशल मीडिया पे कवरेज देने का टाइम है, आपको दोस्तों से चिट चैट करने का टाइम है, अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, फिर तो ये साधना ही गलत है तुम्हारी। हर्षा से आपकी दोस्ती कैसे हुई, कैसे मिली आप? सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे हम लोग और काम के सिलसिले में मिले थे हम लोग। बहुत अच्छी दोस्ती डेवलप हुई हमारे बीच में, काम की बातें भी हुई। पर चूंकि हमारे काम अलग अलग थे इसलिए ज्यादा बातें हो नहीं पाई। एक लंबे अरसे बाद हमने बात करना एक दूसरे से कम कर दिया, बस इतनी। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा हो नहीं पाया कि हम लोग बहुत ज्यादा मिले जुले, इतना ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन आपकी कब से बातचीत नहीं हो रही है? काफी टाइम हो गया, करीब 8-9 महीने हो गए करीब। और इससे पहले मैं बीच में बात करता रहा। लेकिन वो जैसे बता रही है कि पिछले 2 साल से वो संन्यास नहीं कहेंगे, मतलब आध्यात्म में थी, इस दुनिया में थी, तो तब आपसे जब बात होती थी, आपकी तो भी 8-9 महीने पहले बंद हुई है, तो तब होती थी, तब उनमें ऐसा कुछ नहीं। बंद होनी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते थे। मतलब कभी हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, कभी कुछ विश कर दिया, एक फॉर्मल फ्रेंड हो गए थे। रही बात उनके अध्यात्म में जाने की, तो ये मैं अभी देख पा रहा हूँ। इससे पहले अध्यात्म का कोई मैटर इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके खुद के यूट्यूब वीडियोस और इनके खुद के जो वीडियोस डले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन सब में ये ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही हैं। जिसके साथ कर रही हैं वो लड़का भी वहीं का है। तो ये ऑलरेडी किसी लड़के के साथ में ट्रैवल ब्लॉगिंग वीडियोस कर रही हैं। इनके शहर में क्या चल रहा है सबको पता होगा। अगर उनको भोपाल देख रहा है तो भोपाल को भी पता होगा इन सड़कों में क्या चल रहा है। कौन है वो लड़का, कुछ आपको पता है? एक लड़का है, गौरव नाम का लड़का है, जो उनके साथ में करता था और मैं उनके काफी वीडियोस देखता था। मुझे अच्छा देखिए, मेरी फ्रेंड है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा अपने फ्रेंड्स को देखना।
और जो फ्रेंड्स वायरल हो रहे हैं, अब मेरे फ्रेंड्स मुझे देखकर गर्व महसूस करते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो मुझे भी उनको देख के गर्व महसूस होता था, चलो एक लड़की है जो अच्छे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, बढ़िया है। अब चूंकि मैं अपने साथ काम करना चाहता था साथ में, मैंने बोला कि चलो एक फिल्म बना रहा हूं मैं, उस फिल्म में काम करते हैं। पर चूंकि ये बोलती थी नहीं नहीं मैं तो कुछ सीरियल देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, वो देख रही हूँ, बोल के उन्होंने मेरे से दूरियां बना ली थोड़ी सी। बट कोई बात नहीं, आज भी मुझे कोई उनसे रोष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि आपने ये स्टंट क्यों किया, क्योंकि ये कई लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। अब आपने बात करने की कोशिश की उनसे अभी? हाँ, मैंने अभी 5-7 दिन पहले इनको फोन लगाया, लेकिन किसी लड़के ने उठाया फोन, तो मैंने उनको अपना नाम बताया कि भाई उनसे बोलो कि मुझे बात करनी है। और कोई ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ अलग बात करना चाह रहा था, मैं प्रयागराज के बारे में पूछना चाह रहा था कि कैसी व्यवस्था है, कैसे मैं आऊं, क्योंकि मैं आना चाह रहा था, इसलिए मैंने बात की, फोन नहीं उठाया। पर जब मैंने देखा मैंने साध्वी का रूप, तो बड़ा आश्चर्यचकित था मैं। दीपक, एक चीज और बताओ, जैसे आपकी जब बातचीत हुई हर्षा से, तो अब की हर्षा, अभी तो आपकी बातचीत ही खैर नहीं हो पा रही है, अब की हर्षा और तब की हर्षा, मतलब हर्षा रिछारिया की भी बहुत सी कहानी है जो भी आनी बाकी है, और आप चूंकि करीबी दोस्त हो, तो कुछ ऐसा बताइए जो अब आपको बदला रूप दिख रहा है, आप मीडिया के सामने आ रहे हो, आप खुल के बोल पा रहे हो, और कई जगहों पर काफी सारी बातें हो रही हैं। देखो, तमाम बातें इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कोई मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता। जब उस लड़की ने सबसे बड़े धर्म गुरु के साथ बैठ के वीडियो बना लिया, फोटो खिंचा लिया, अब मीडिया में वायरल हो गई हैं, तो कोई क्यों बोलेगा? अगर विडंबना इस देश की यह है कि कोई लड़के के खिलाफ बोले तो सब वाहवाही लूटते हैं, पर कोई लड़की के खिलाफ कोई बयान दे दे तो लड़के की गलती है। लड़की थप्पड़ मार दे तो ये नहीं पूछेंगे कि भाई तेरी गलती है कि तुम्हारी गलती है, लड़के पे चढ़ जाएंगे लोग। विडंबना ये देख, लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ, अरे बेटों को बचाओ, बेटे जरा असुरक्षित हो गए इस देश के अंदर में। तो कहने मतलब है, आज अगर मैं बोलने आ रहा हूं तो मेरे को 40 गालियां देंगे लोग कि भाई तुम्हें देखा नहीं जा रहा, तुम्हें जलन। क्या लग रहा है आपको, क्यों किया उन्होंने ऐसा? पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और? देखो, मुझे तो पब्लिसिटी स्टंट लगता है, और ये रोष भी इसीलिए है कि आप कहीं भी वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, सनातन के प्रति सम्मान रखो। सनातन का भगवा चोला पहनकर तुम अपने आप को साध्वी भी दिखाओगी, और अगले ही पल आप फिल्मों में साइन करके रोल करने जाओगी। कई बार मना भी कर दिया कि मैं नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ आपको, यही खुलासा करना चाहता हूँ। जब पहला वीडियो इसका वायरल हुआ था, अब वो उठा के देखिए आप, जो कि लोकल चैनल पे था, उसने खुद बोला था कि मैं साध्वी बन चुकी हूँ, मैं सबसे विश्व की खूबसूरत साध्वी हूँ। ये रिकॉर्डेड बयान है। बाद में जब उसकी पोल खुलने लगी, उसको लगा कि नहीं अब तो वायरल हो गई हूं मैं, तब उसने बयान दिया। देखो, आदमी फ्लो में बहुत कुछ कर जाता है, उसके बाद में आदमी को अपना प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो डिफेंसिव पे उसने अटैक खेला उसने कि चलो मैं साध्वी नहीं हूं, मैं सीख रही हूं, दीक्षा ले रही हूं। पर ना ही उसके पास मैं नागा साधुओं से मिला, मैंने उससे जानने की कोशिश की आज कि महाराज जी, किसी को अगर साधना करनी हो, साध्वी या साधक या सिद्ध बनना हो, तो क्या प्रोसीजर है उसका? उन्होंने जो बताया वो बड़ा विचित्र था। वो अध्यात्म बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें ये अ क ख नहीं जानती। और दूसरी बात ये है, मैं फिर बोलता हूं, इनसे कोई 4 मंत्र पूछ ले, ये साध्वी बनी बैठी हैं, 4 मंत्र पूछ ले, 4 मंत्र अगर उन्होंने बता दिए, मैं प्रयागराज छोड़ के चला जाऊंगा। दीपक, आपके अंदर एक रोष सा दिख रहा है, मतलब एक दोस्त के लिए कुछ और भी कहानी है इसकी। अब आप कभी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, वो भी सब देख रही होंगी, आपको तमाम जगह देखा होगा उन्होंने, तो वो मतलब क्यों है ये रोष, क्यों है? रोष मेरा हर्षा के लिए नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मुझे हर्षा से कोई आपत्ति नहीं है, हर्षा मेरी दोस्त है, आज मिलेगी मुझे, मैं आज ही मिलना चाहूंगा उससे। मुझे रोष उसकी विचारधारा से है। अब इतना आपके बोलने के बाद अब वो मिलेगी, मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है। मैं बहुत खुश दिल इंसान हूं, मैं मिलना चाहता हूं कि हर्षा, चलो जो भी है, दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे उसकी विचारधारा से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको देखा देखी अगर अन्य मॉडलों ने भी करना स्टार्ट किया, मेरी बात समझिए आप, साध्वी को देख के आप चरण छुओगे, कल को मेरी माँ यहाँ पर आती, उनको नहीं पता हर्षा कौन है, वो हर्षा को देख के उनके पैर छू लेती। बाद में मैं माँ को बताता कि माँ तो ये तो मेरी फ्रेंड रही है, या कल को मेरी माँ टीवी पर देख रही होती है, छोटी स्कर्ट पहने वो डांस कर रही हैं, क्या उनकी आस्थाओं का मजाक नहीं पड़ता? क्या उनके दिल पर चोट नहीं पहुंचती कि इनके तो पैर छू के आए थे हम लोग? तो जो संत का चोला पहन लेता है, संत बन जाता है या साध्वी बन जाता है, उसको फिर बॉलीवुड से किनारा कर लेना चाहिए। मेरा रोष नहीं है, मैं सिर्फ उनसे बार बार मीडिया में आके ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर आपने इस धर्म को अपनाया है, यानी साध्वी पद को अपनाया है, उस साध्वी पद की गरिमा का ख्याल रखिए। इसके बाद आप बॉलीवुड अगर साइन करेंगे या कहीं आप जाने की सोच रही हो, क्योंकि कल ही मैंने इंटरव्यू देखा उनका, वो बोल रही है हाँ कोई फिल्म मिलेगी तो मैं कर लूंगी। क्यों कर लोगी भाई? आपको जिस दृष्टि से लोगों ने देखा है, उस दृष्टि से नीचे, अभी थोड़ी देर पहले ही अरुण गोविल जी यहाँ पर आए थे, जो भगवान श्री राम का किरदार निभाए हैं। उन्होंने कोई किरदार अलग से बाद में क्यों नहीं निभाया? जो कृष्ण का किरदार निभा चुके हैं भरद्वाज जी, उन्होंने क्यों नहीं कोई दूसरा किरदार निभाया? क्यों? क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। अगर वो कुछ गलत करेंगे, लोग 40 गालियां देंगे उनको कि हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ है।
तो अगर आप साध्वी का रूप ले चुकी हो, आपको लोगों ने साध्वी रूप में देखा है, किसी किसी ने तो प्रणाम भी किया होगा, पैर भी छुए होंगे आपके, उसके बाद आप अगर शॉर्ट स्कर्ट पहन के कहीं नजर आओगी बॉलीवुड की फिल्मों में, तो ये हमारी आस्था का अपमान है। और मेन चीज, सनातन इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आपने चोला पहना है तो उसका सम्मान रखिए। आज आप धर्म के ऊपर बना रही हो, कल को राष्ट्र के ऊपर बनाओगी, कैसा लगेगा? सबसे बड़ी बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर पुलिस की वर्दी पहनना और घूमना अपराध है, गाड़ी पे जज का स्टिकर लगाकर घूमना अपराध है, तो संत का चोला पहनकर घूमना अपराध क्यों नहीं है? यह सबसे बड़ी बात। दीपक, एक बात और है कि अभी जैसे आपने एक्ट्रेस का जिक्र किया, बॉलीवुड का जिक्र किया और सेलिब्रिटीज का जिक्र किया, ममता कुलकर्णी को भी अभी अखाड़ा, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बना दिया गया। मैं नहीं जानता कि हमारा सनातन धर्म, देखो मैं कोई नहीं होता टिप्पणी करने वाला, मैं एक नादान सा अबोध बालक हूं जो यहाँ पे डुबकी लगाने आया था मां गंगा में। मैं कैसे बोल सकता हूं? लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक सनातनी हूं, मैं जानता हूं अपनी परंपराओं को, अपने धार्मिक विचारों को। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि संत मिले तो प्रणाम कर लेना बेटा, और धर्म के खिलाफ कोई बोले तो थप्पड़ मार देना। सबसे बड़ी बात है कि किस उपाधि से, क्यों महामंडलेश्वर कौन होते हैं? मैंने आज पूछा एक नागा साधु से कि महामंडलेश्वर कौन होते हैं, इनका क्या पद होता है, औरा क्या होता है। जो प्रोसीजर उन्होंने बताया बड़ा दिल खुश करने वाला था कि क्या वाकई इतने शक्तिमान लोग, उनको 9-9 साल तक अकेले रखा जाता है, उनका ब्रह्मचर्य का टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद वो महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है, फिर आचार्य महामंडलेश्वर उपाधि दी जाती है। आखिर कैसे कोई कर सकता है? ये कौन सा अखाड़ा है जो ऐसा कर रहा है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अखाड़ा गलत है या कोई गुरु गलत है, पर ये बड़ा सोचने वाली बात है कि जो लोग सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनको, उन पूजनीय संतों को छोड़कर आप एक कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस या कोई बड़ी सुपरस्टार, अच्छा इसलिए दे दिया गया उनको यह पद क्योंकि बहुत बड़ी स्टार थी वो, कि किसी गैंग से ताल्लुकात रखती थी। आप खुद सोचिए वो क्या करती थी, क्या इतिहास था, उनके मन में अचानक ये वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो क्या लिपस्टिक पाउडर लगा के वैराग्य उत्पन्न हो गया? भाई साहब, किसी भी साध्वी का श्रृंगार लिपस्टिक पाउडर से नहीं होता, बल्कि भस्म से होता है। अगर वो उस भेष में आती, मीडिया साथ घूम रही है, सोशल मीडिया साथ घूम रही है, खुद के वीडियो ट्रैवल ब्लॉग बन रहे हैं, और आप महामंडलेश्वर बन गई, ये जय श्री राम। अच्छा दीपक, एक चीज और है, खैर जितना सम्मान महिला की निजता का होना चाहिए, पुरुष की निजता का भी उतना ही होना चाहिए। आपने जब मीडिया को इंटरव्यू देना शुरू किए तो कई जगह चर्चा चली, कई यूट्यूबर्स, कई जगह की दीपक को बताया गया हर्षा रिछारिया का बॉयफ्रेंड, कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने अलग तरह से चीजें लिखी। एक बार मैं चाहता हूं उन सब चीजों के बारे में भी बता दीजिए, आपने अभी तक कहीं इसकी चर्चा की नहीं है। देखो, मैं चर्चा करना भी नहीं चाहता, किसी महिला के अस्मिता और उसके सम्मान का बड़ा ख्याल रखता हूं। हर्षा मेरी दोस्त थी, और मैं इतना कहूंगा कि बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, और इस कदर दोस्त थी कि उनके घर से मुझे मैसेज आता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आंटी से हलवाई किया, आंटी का नेचर बहुत अच्छा है। एक समय पे मैंने माता पिता से आपकी बात होती है? हाँ, आपकी उनकी माता जी से बात होती थी, और उनकी माँ अच्छी डिजाइनर हैं, और उनके अक्सर कमेंट्स करता हूं मैं। इवन मैंने उनको एक बार बोला था कि आंटी जी, मेरी दुल्हन के लिए भी आपसे ही कपड़े बनवाऊंगा मैं। तो एक अच्छा हंसी मजाक वाला माहौल था। मेरे घर से भी वो एक बार आई थी, तो मेरी माँ ने लड्डू दिए थे मुझे, तो वो लेकर आई मेरे साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर्षा और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे अगर वो मेरे साथ काम करना चाहती हैं। पर क्यों पता नहीं लड़कियां शॉर्टकट के पीछे भागती हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फेमस होने के लिए अजीब अजीब पैतरे अपनाती रहती हैं, कभी ट्रैवल ब्लॉग, कभी ये ब्लॉग। लेकिन सब चीज एक्सेप्टेबल है, आप रेल, ट्रेन, जहाज, कहीं भी ब्लॉग बनाओ, पर सनातन के तो जो बॉयफ्रेंड जैसे शब्द चल रहे हैं वो मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप साफ तौर में मना भी नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं मना मैं इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सवाल ही नहीं उठता। रिश्ता दोस्ती का है, प्रेम का है, सौंदर्य का है, ठीक है। वो अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, पहले भी अच्छी लगती थी, आज भी कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें भी मैं अच्छा लगता था, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात भी बहुत आगे तक बढ़ी, ठीक है। मैंने अपने घर में भी बात की उनके बारे में, हालांकि उनकी माँ से ही मेरी बात हुई, काफी रिश्तों को लेकर बात हुई, लेकिन चूंकि हो सकता है तक की बात चल, काफी अच्छी बातें हुई, हो सकता है कि उन्हें, देखो, हो सकता है उन्हें मैं कुछ चीजें मेरी पसंद ना हो, या मुझे शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीज पसंद ना हो, या मुझे उनकी काफी चीजों में दिक्कत हो। भाई मैं भी अपने धार्मिक उसके स्वरूप अपनी पत्नी चुनना चाहूंगा, वो भी अपना पति चुनना चाहेंगे जो उनके अकॉर्डिंग हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मनमुटाव हो, तो वो चीज अलग थी, मैटर था ही नहीं कभी वो। अभी मीडिया में कुछ दिन पहले चैनल ने उठाया कि वो इसलिए बुराई कर रहे हैं कि उनको ब्लॉक कर दिया। अरे भाई, मुझे ब्लॉक 50 लोगों ने कर दिया। सिर्फ ब्लॉक का नहीं कि दीपक सारस्वत प्यार में धोखा खाए हैं, दीपक सारस्वत को उन्होंने एकदम अलग थलग कर दिया, तो अब वो खुन्नस निकल रही है बदला, रिवेंज लेने का। देखो, इंतकाम वाला जो चीज है, वो सारी इंतकाम का बदला मैं बुराई करके नहीं लूंगा, उससे जरा सफल होके दूंगा।
मेरे उससे पहले मेरे भी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं टोटल सोशल मीडिया पे। मेरा जब चैनल बंद हुआ, यूट्यूब चैनल, तो उस पर 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स थे। ठीक है, क्यों बंद हुआ था? थोड़ी कंट्रोवर्सीज हो गई थी जब मैं कोरोना काल में, जब बहुत ज्यादा मारामारी फैली थी, तो मैं लोगों की सेवा कर रहा था, तो कुछ टिप्पणियां मैंने ऐसी कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उस कारण मैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो ना करने के कारण मेरा ब्लॉक कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हर्षा को मैंने बार बार कहा कि मेरे साथ काम करो। मैं चाहता हूं कि तुम राष्ट्र तुम्हें देखे अच्छे काम करते हुए, तुम्हें सोशल वर्क करते हुए देखे, लोगों के लिए खड़ा होना तुम्हें बहुत अच्छा जचेगा तुम्हारी पर्सनालिटी पे, क्योंकि तुम लंबी हो, हाइटेड हो और अच्छी पर्सनालिटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर जिस तरह वो ब्लॉगिंग करती थी उसमें कोई कहीं भी सनातन नहीं था, कोई धर्म प्रेम नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ तुम्हारे अंदर? तुम 2 महीने के अंदर में आके, 2 महीने भी नहीं, 10-15 दिन पहले आके तुमने अचानक अपना स्वरूप बदला, फेक जटाएं लगाई, त्रिकोण लगाया और भगवा पहन के बन गई साध्वी। आपको जिस महापुरुष ने, जिस धर्माचार्य ने आपको शायद वो समझ नहीं पाए उसको। देखिए, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कौन क्या है। मैं पीठ पीछे की जाके क्या करूंगा आपको भी नहीं पता रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन किसी को अपने रथ पे चढ़ाने के लिए आचार्य जी को मैं निवेदन करता हूं, कम से कम उससे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए कि आप यहाँ आ गई हो। जैसे कि नागा साधु बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मैंने पूछा था, वैसे ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए कि आप आ तो गई हो इस लाइन में, आप साध्वी तो बन गई हो, पर इसके बाद कोई भी अश्लील काम, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, ऐसा काम जो लोगों के दिल में आपके लिए रोष पैदा कर दे, सनातन में रोष पैदा कर दे, वो नहीं करोगी। आखिरी सवाल मेरा, आप अभी जब ट्रेंड में आए हर्षा आचार्य के करीबी दोस्त दीपक सारस्वत करके, तो लोगों ने आपका नाम गूगल पे सर्च करना शुरू किया। दीपक सारस्वत को सर्च करते ही उसमें आपकी पुरानी कई कंट्रोवर्सीज, दीपक सारस्वत पुलिस से भिड़ गए, दीपक सारस्वत वहां भिड़ गए, कई खबरें वो भी निकल आई। एक्चुअल में दीपक सारस्वत करते क्या है, क्या उनका पेशा है, कमाई का जरिया क्या है और किस तरीके का उनका बैकग्राउंड? देखिए, मैं एक फौजी का बेटा हूं जिसने लोक निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते अपने पिताजी को देखा है। मेरे पिताजी ने 36 साल देश की सेवा की है। मैं जब बॉलीवुड में आया पहली बार एज अ राइटर आया, मैं एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट किया गया। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कविता पढ़ी है उनके गुणगान में, बहुत छोटी उम्र में। मैं आरजे भी रहा हूं बहुत छोटी उम्र में। मैं मर्चेंट नेवी रहा बहुत छोटी उम्र में। आप मेरे गूगल में फोटो देख सकते हो, मेरे फेसबुक पर भी हैं। 17 साल की उम्र में मैं देश छोड़ के दुबई में, 17 साल की उम्र में माइनर पासपोर्ट पर मैं जॉब कर रहा था मर्चेंट नेवी की। मैं बॉलीवुड में आया, मैंने कहानियां लिखी, मैंने डायरेक्ट की, मैंने एड बनाए बहुत सारे। मैं एड मेकर हूं बेसिकली। मैंने काम भी उनको एड मेकिंग के लिए बुलाया था, जो बात हुई थी हमारी। उसके बाद मेरे फादर, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, हमारे हेल्थ इश्यूज थे फैमिली के ऊपर में, तो मैं दिल्ली में आया। यहाँ मैं होटल बिजनेस है मेरा आयुर्वेदिक का ब्रांड है, नमस्कार वेलनेस के नाम से खुद का। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करता हूं लोगों को, दवाइयां, खाना, कपड़े। आप तमाम वीडियो जो आपने देखे होंगे, जो मिलियंस में वायरल हुए हैं, लोगों को डोनेट करते हुए। मैंने पिछले साल करीब 40 लाख रुपए कोरोना टाइम पे डोनेट किया लोगों के लिए। मेरा क्लब भी हुआ करता था, उसमें से जो पैसा निकाला मैंने सारा लोगों के लिए लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप खुद को रोते हुए महसूस किया है। कमी अभाव में पला हूं मैं स्ट्रगल किया है। तो आपके दिल्ली में होटल चल रहे हैं, कितने होटल हैं? मेरा 2 होटल थे, अभी 1 है फिलहाल। तो दीपक को एंटरप्रेन्योर कहूं, दीपक को एनजीओ भी चलाते हैं जी, और बॉलीवुड में भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। और फिर एक सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट भी हूं, लोगों के हक के लिए लड़ता भी हूं। हर्षा के लिए एक आखिरी कुछ, या लोगों के लिए किस तरीके से लोग आपको? हाँ, मैं हर्षा के लिए यही कहना चाहूंगा कि तुमने जो किया है वो निंदनीय है। कई साधु महात्माओं से मैं मिला हूं, उन्होंने आपकी बुराई की है, तारीफ नहीं की कि ये गलत हुआ है। दूसरी बात, ये क्यों गलत हुआ है उसको बता देना चाहता हूं कि आपको देख देख कर बाकी लड़कियां भी भगवा पहनकर रील्स बनाने के चक्कर में फेमस होना चाहेंगी। उनकी आस्थाओं से आप खिलवाड़ करोगी, लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करोगी। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल को ठेस पहुंचाएगा और आपके लिए मुझे लगता है नफरत पैदा करेगा, मुझे लग रहा है। तो ऐसी लड़कियों को, मेरे ख्याल से लड़कों को भी सनातन धर्म की तरफ से थोड़ा सा रोष होना चाहिए। थोड़ा नियम कानून अच्छे होने चाहिए सनातन में घुसने के लिए, मतलब साधु बनने के लिए या साध्वी बनने के लिए। ये मेरा कहना है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दीपक सारस्वत, हर्षा आचार्य के करीबी दोस्त होने का दावा कर रहे हैं, और तमाम काफी सारी बातें जो दीपक सारस्वत ने कही है, बोली है, और तमाम दिनों से वो ये सारी चीजें बोलते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ उज्जवल मिश्रा, प्रयागराज महाकुंभ।